जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपको पता है श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? जी हाँ, वो है एकादशी व्रत। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी एकादशी व्रत रखता है, कथा सुनता है, दान देता है, उसके जन्मों के पापों का नाश होता है। शास्त्रों के विधि के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो कथा सुनना आवश्यक है, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। और अगर कोई भी कारण से आप व्रत ना रख पाएं तो कथा जरूर सुनिएगा, इससे संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा दूसरों को भी सुनाइएगा ताकि उनका भी भला हो। एकादशी व्रत रखने की सरल सी विधि मैंने पहले के वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सवाल या दुविधा हो तो कमेंट्स में पूछ ले। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। पापकुशा पाषाणकुशा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास सितंबर अक्टूबर के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया दया करें और मुझे यह सत्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुने, क्योंकि मैं इस एकादशी पापानकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों को दूर करती है। इस दिन व्यक्ति को अर्चना विधि के अनुसार पद्मनाभ कमल नाभि वाले भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति इस दुनिया में जो भी स्वर्गीय सुख चाहता है उसे प्राप्त करता है और अंत में इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त करता है। केवल गरुड़ की सवारी भगवान विष्णु को विनम्र प्रणाम करने से व्यक्ति वही पुण्य प्राप्त कर सकता है। यद्यपि किसी व्यक्ति ने असीमित और घृणित पाप किए हो, फिर भी वह सभी पापों को दूर करने वाले भगवान श्री हरि को प्रणाम करके नारकीय दंड से बच सकता है। इस पृथ्वी ग्रह के पवित्र तीर्थों की तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त होने वाले पुण्य भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करने मात्र से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जो कोई भी इन पवित्र नामों जैसे राम, विष्णु, जनार्दन या कृष्ण का जाप विशेष रूप से एकादशी के दिन करता है, वह कभी भी मृत्यु के दंड के निवास के राजा यमराज को नहीं देखता है। न ही ऐसा भक्त जो पापानकुशा एकादशी, जो मुझे बहुत प्रिय है, का व्रत करता है, वह उस प्लूटोनिक निवास को देखता है। जो वैष्णव भगवान शिव की निंदा करते हैं और जो शैव मेरी निंदा करते हैं, वे दोनों निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ करने से प्राप्त होने वाला पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य से 16वां भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। वास्तव में तीनों लोकों में कमल नाभि वाले भगवान पद्मनाभ की एकादशी के समान कोई भी पुण्य या संचित पाप को शुद्ध करने वाला नहीं है। हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान पद्मनाभ की पापानकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक वह पापी रहता है और उसके पूर्व पाप कर्मों का फल उसे पतिव्रता स्त्री की भांति कभी नहीं छोड़ती। इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर तीनों लोकों में कोई पुण्य नहीं है। जो कोई भी इसे श्रद्धापूर्वक करता है, उसे कभी भी साक्षात यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। जो व्यक्ति मोक्ष, स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य, सुंदर स्त्री, धन और अन्न की इच्छा रखता है, उसे केवल इस पाषाणकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, न तो गंगा, न गैया, न काशी, न पुष्कर और न ही कुरुक्षेत्र का पवित्र स्थल ही इस पापाकुशा एकादशी के समान पुण्य प्रदान कर सकता है। हे महाराज युधिष्ठिर, पृथ्वी के रक्षक, दिन में एकादशी का व्रत करने के बाद भक्त को रात भर जागरण करते हुए श्रवण में लीन रहना चाहिए। भगवान का जप और सेवा करना, क्योंकि ऐसे करने से वह आसानी से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। केवल इतना ही नहीं, इस एकादशी के व्रत के मात्र पालन से उसकी माता की ओर से 10 पीढ़ियों के पूर्वज, उसके पिता की ओर से 10 पीढ़ियों के पूर्वज और उसके पत्नी की ओर से 10 पीढ़ियों के पूर्वज मुक्ति को पा जाते हैं। ये सभी पूर्वज अपने मूल चतुर्भुज दिव्य वैकुंठ रूपों को प्राप्त करते हैं। पीले वस्त्र और सुंदर मालाएं धारण करके वे सांपों के प्रसिद्ध महान शत्रु गरुड़ की पीठ पर सवार होकर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। यह वह वरदान है जो मेरे भक्त को केवल एक पापानकुशा एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने मात्र से प्राप्त होता है। हे राजन श्रेष्ठ, चाहे कोई बालक हो, युवा हो या वृद्ध,
पापांकुशा एकादशी का व्रत उसे सभी पापों से मुक्त कर देता है और उसे नरकगामी पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाता है। जो कोई पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को लौट जाता है। जो कोई भी इस परम पावन दिन पर स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गौ, अन्न, पेयजल, छाता या एक जोड़ी जूता दान करता है, उसे पापियों को दंड देने वाले यमराज के धाम में कभी नहीं जाना पड़ता। किंतु यदि कोई पृथ्वीवासी आध्यात्मिक कर्म विशेषकर एकादशी जैसे दिनों पर व्रत का पालन नहीं करता तो उसकी श्वास उतनी अच्छी नहीं मानी जाती जितनी लोहा की दौकनी की श्वास। हे राजन श्रेष्ठ, विशेष रूप से इस पापांकुशा एकादशी पर निर्धनों को भी पहले स्नान करना चाहिए, फिर अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए तथा अन्य शुभ कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार जो कोई भी यज्ञ करता है और लोगों को लाभ पहुंचाता है या सार्वजनिक तालाब, विश्राम स्थल, बगीचे या घर बनाता है, वह यमराज के दंड से ग्रस्त नहीं होता है। वास्तव में व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति दीर्घायु, धनवान, उच्च कुल या सभी रोगों से मुक्त है तो उसने पिछले जन्म में जरूर ऐसे पुण्य कार्य किए होंगे। लेकिन जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के धाम को जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने तब निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार हे संत युधिष्ठिर, मैंने आपको शुभ पापांकुशा एकादशी की महिमा सुनाई है। इस प्रकार ब्रह्मा वैवर्त पुराण से पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। यह वह वरदान है जो मेरे भक्त को केवल एक पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने से प्राप्त होता है। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस व्रत कथा को जो कोई भी श्रद्धालु सुन रहे हैं उन सबकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरा करे और अपने चरणों की सेवा दे। जय श्री नारायण।